माई सेल्फ डॉक्टर रेखा भदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी गवर्नमेंट कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज हम उस समस्या पर विचार करने जा रहे हैं जो हमारे लिए एक अभिशाप बनी हुई है, जिसका टॉपिक है अशिक्षा। हम देखते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या अशिक्षा की है। अशिक्षा ने भारत में अनेक सामाजिक आर्थिक बुराइयों को जन्म दिया है और शिक्षा के अभाव में लोग वैज्ञानिक आविष्कारों से अनभिज्ञ रहे हैं। कृषि एवं कुटीर व्यवसायों का समुचित विकास भी नहीं हो पाया है। अशिक्षा के कारण लोग स्वास्थ्य के नियमों से भी अपरिचित रहे हैं, अतः वे कई रोगों के शिकार हुए हैं। शिक्षा के अभाव में ज्ञान और विज्ञान दोनों का ही विकास नहीं हो सका है। अशिक्षा ने भारत में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता को भी जन्म दिया है। शिक्षा की कमी से लोगों के धनोपार्जन में भी बाधक रही है और सेठ साहूकारों ने उनकी अज्ञानता का बहुत ही लाभ उठाकर उनका खूब शोषण किया है। स्त्रियों में भी शिक्षा के अभाव में उनको सदैव हीन अवस्था में रखा गया और वे घर की चार दीवारी को छोड़कर कभी भी बाह्य संसार से अनभिज्ञ रही हैं। संतानों का उचित पालन पोषण नहीं कर पाने के कारण वे योग्य नागरिकों को तैयार नहीं कर सकी। अशिक्षा के कारण ही लोग अपना शारीरिक, आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास भी नहीं कर पाए। शिक्षा के बिना व्यक्ति जो है वो पशु के समान है, क्योंकि शिक्षा ही सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है और मानव को अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ बनाती है। किसी भी देश में शिक्षा की स्थिति ही उसके विकास की स्थिति प्रकट करती है। भारत को यदि आर्थिक व वैज्ञानिक प्रगति करनी है, लोगों को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, अंधविश्वासों एवं अज्ञानता से मुक्त पानी है, तो अपना अगर उसे सर्वांगीण विकास करना है तो उसे अशिक्षा से छुटकारा प्राप्त करना ही होगा। देश में शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार करना होगा। जो महत्व शरीर के लिए भोजन का है, वही शिक्षा का सामाजिक जीवन के लिए है। अतः हम देखते हैं कि शिक्षा जो है वो मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। शिक्षा हमारे लिए कितनी आवश्यक है, हमारे जीवन यापन के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमें अपने सर्वांगीण विकास के लिए और अपना सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए कितनी आवश्यक है, ये हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं अशिक्षा की, कि ये जो अशिक्षा है वो क्या है, किसे हम अशिक्षित कहेंगे और किसे हम शिक्षित कह सकते हैं। मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता है। प्रत्येक नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान तो सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है और कुछ को वो स्वयं ही अपने सामाजिक जीवन के आधार पर अर्जित करता है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की जो प्रक्रिया है वो हस्तांतरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। ज्ञान ही वह परंपरात्मक श्रृंखला ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में पहले से ही उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य को सामाजिक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। अतः हम देखते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता है, ताकि वह उत्तम सामाजिक जीवन
व्यतीत करने एवं अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालने में समर्थ होकर अपना जीवन व्यापक रूप से, व्यवस्थित रूप से यापन कर सके। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो है वो अशिक्षा के क्या कारण हैं। अशिक्षित लोग क्यों रहते हैं? शिक्षा का ज़्यादा प्रसार करने के आधार पर सरकारी निशुल्क शिक्षा देने के बावजूद भी शिक्षा का स्तर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? तो जो अशिक्षा के कारण हैं हमारे भारत में, उन पर हम विचार विमर्श करेंगे। पहला है वर्ण एवं जाति व्यवस्था। हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में वर्ण एवं जाति व्यवस्था प्रचलित रही है और इस व्यवस्था ने समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन 4 भागों में बांट दिया है और शिक्षा का अधिकार केवल द्विज जातियों को ही दिया गया है और शेष लोगों को इनसे वंचित रखा गया। प्राचीन शिक्षा धार्मिक शिक्षा थी जो कि एक वर्ण के एवं जाति विशेष के लिए ही थी। यही कारण है कि समाज का शेष भाग या अन्य जातियां जो थी वो अशिक्षित रहती थी। दूसरा है दरिद्रता। अशिक्षा के लिए गरीबी भी उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि जहां लोगों के पास भरपेट भोजन नहीं है और वो जीवन की गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने में जितना समय व पैसा खर्च होता है, उतने समय वो पैसे में तो अपनी आजीविका चलाने की बात ही सोच सकते हैं। ये भी मुख्य कारण है हमारे भारत में अशिक्षित होने का। तीसरा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है भाग्यवादी दृष्टिकोण को भी अपनाते हैं, क्योंकि भारतवासी भाग्य में अधिक विश्वास करते हैं। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति को उसके जीवन में उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा है। अतः शिक्षा ग्रहण करके भी हम सोचते हैं कि क्या कर लेंगे, क्योंकि जितना कुछ प्राप्त करना है वो तो वैसे भी मिलेगा। फिर शिक्षा में व्यर्थ समय और धन को क्यों खर्च किया जाए। नेक्स्ट है जो हमारे भारत में अंग्रेजी शासन काल रहा है। जो अंग्रेजी शासन था, यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में प्राचीन धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक एवं पश्चिम की उदारवादी एवं वैज्ञानिक शिक्षा को प्रारंभ किया था, किंतु इस शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था कि भारत में अशिक्षा का निवारण एवं शिक्षा का प्रसार करना नहीं था, बल्कि अपने प्रशासनिक कार्य में जो थी वो सुविधा जुटाने के लिए बाबू वर्ग तैयार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जन शिक्षण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए और न ही ग्रामों में शिक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना केवल शहरों में ही की थी, जहां उस समय देश की करीब 10% जनसंख्या ही निवास करती थी। अतः अंग्रेजों के समय में 90% लोगों के लिए शिक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया था। इसलिए कुल 10% जो शिक्षा लोग प्राप्त करते थे वो उसे अपने यहाँ क्लर्क बाबू के रूप में नौकरी देते थे और जिससे उनका काम चलता रहता था और वो समझते थे कि इतना ही लोगों के लिए शिक्षित आवश्यक है जितनी हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि वैज्ञानिक प्रगति का अभाव। जो भारत में अशिक्षा का एक कारण लोगों में वैज्ञानिक क्षमता का भी अभाव है। विज्ञान धर्म एवं रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क को महत्व देता है, इसलिए लोगों के मस्तिष्क का विकास होता है एवं कूपमंडूकता समाप्त होती है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं प्रगति के अभाव में भी शिक्षा का
अशिक्षा का साम्राज्य रहा है। लोग अशिक्षित इसलिए भी अधिक रहे हैं क्योंकि जो वैज्ञानिक प्रगति है वो ज़्यादा तेजी से नहीं हो पाई। और वैज्ञानिक प्रगति कब तेजी से होगी? जब लोग शिक्षित होंगे, उस विज्ञान को समझेंगे, उसके तर्क के आधार पर उसे समझने की उनमें क्षमता होगी। इसलिए ये जो मुख्य कारण हैं वो अशिक्षा के कारण हैं। इसीलिए हम भारत की जनसंख्या अशिक्षित रही है। अब भी बहुत सारे प्रयत्न सरकार द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसका बहुत कुछ प्रभाव पड़ रहा है और हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है। धन्यवाद।